आज जैसा कि हम देख रहे हैं, आज 26 नवंबर है। तो आज के ही दिन हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और बच्चों को संविधान दिवस के बारे में पता तक नहीं है। जैसा कि हमने कल बच्चों से पूछा, 2 4 10 20 50 बच्चों से, उनको पता भी नहीं है कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आज के दिन हम संविधान दिवस मना रहे हैं। आज के ही दिन जो हमारा पूरा भारत देश है वो न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, न बाइबल से चलता है, बल्कि हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज संविधान दिवस है और हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं अपनी छोटी सी कोचिंग में। संविधान दिवस के बारे में, पहले संविधान के बारे में हम जान लें कि संविधान है क्या। जब हमारा भारत देश अंग्रेज आज़ाद करके गए थे तो अंग्रेज़ों ने कहा, हम आपके भारत देश को छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन आप अपने भारत देश की व्यवस्था को कैसे चलाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हम अपने भारत देश को चलाने के लिए एक लिखित संविधान लिखेंगे। तब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी से कहा और संविधान लिखने की तैयारियां शुरू कर दी गई। आज़ादी के बाद लगभग 2-2.5 साल का समय लगा जिसमें संविधान बन के तैयार हुआ। कहा जाता है संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो संविधान हमारा आज के ही दिन बनकर तैयार हुआ, जो कि कई सदस्यगणों के उपस्थिति में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को वहाँ का इस संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था कि जो संविधान का प्रारूप होगा, जो तैयार हुआ है संविधान, उसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी होंगे। और उस पूरे सभा का, जो पूरी संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज मेरे पास संविधान की किताब भी है जिसमें मैं आप लोग को साफ साफ दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ था। तो ये देखिए संविधान की किताब है। देखिए यहाँ पे आज के ही दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान बनाकर सौंप दिया था। उस समय उपस्थित है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम और गृह मंत्री श्री राजगोपालचारी और वल्लभ भाई पटेल जी उपस्थित रहे हैं। तो इस संविधान के बारे में ये जो संविधान की किताब है उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब संविधान के हम प्रथम पेज को खोलेंगे तो उस पर लिखा है, भारत के संविधान निर्माता संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मुख्य डिग्रियां थी। उन्होंने कई विषय में MA किया था और कई विषय में PhD, कई विषय में DSc और LLD और DLit बार ऑफ लॉ की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। और दूसरे पेज पे लिखा है, संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो हमारे यहाँ देख सकते हैं आपकी जब संविधान में पूरा संविधान तैयार हुआ था, लोगों के बीच का फोटोग्राफ भी इस बुक में दिया गया है। संविधान के बारे में जितने भी इसमें तथ्य हैं, पूरे संविधान को अच्छी तरह से दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यह भारत का संविधान उद्देशिका, जिसे संविधान की प्राण कहा जाता है। इसके बिना संविधान की सारी चीज़ें, जो सारी बातें भी संविधान में जो लिखी गई हैं, उस पूरे इस उद्देशिका में समाहित हैं। अब उसके बाद संविधान पढ़ने के बाद यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे कि जितने भी वहाँ के सदस्यगण थे, सभी लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर है। आप देख सकते हैं कि जितने सभा में लोग थे, सभी का इसमें सिग्नेचर किया गया है। सबसे पहले सिग्नेचर किया गया है इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही सभी लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर किया गया है। बाबा साहब ने एक लाइन लिखी थी। क्या लिखी थी? संविधान बना के जब उन्होंने दिया तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो वास्तव में संविधान बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो और उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। तो आज के दिन हम
बच्चों को संविधान के बारे में बताएं और संविधान दिवस के बारे में बताया, और संविधान की हमारे जीवन में क्या भूमिका है उसके बारे में भी हमने बच्चों को बताया। और आज मैं बच्चों को एक संविधान की किताब भी, जो भारत का संविधान है छोटी सी, इसको मैं बच्चों में वितरित करूंगा। मैं चाहूँगा कि हर छोटी छोटी कोचिंग संस्थान, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में संविधान के बारे में बच्चों को बताया जाए और उन्हें जागरूक किया जाए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को संविधान की उद्देशिका तक नहीं पता है, जबकि संविधान से ही हमारा देश चल रहा है, संविधान से हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण संविधान है, फिर भी लोगों को संविधान के बारे में नहीं पता है। तो आज हम संविधान दिवस को ही दिवस मनाने के लिए बच्चों को यहाँ एकत्रित किए हैं, और ये बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर AS कोचिंग सेंटर के नाम से, जो सरौनी पूरब पट्टी गाँव में चलता है, वहाँ पे बच्चों को संविधान के बारे में पूरी तरह से बताया जा रहा है। और नवोदय CHS की तैयारी भी यहाँ पर होती है। और आज के दिन बच्चे कुछ कार्यक्रम के तौर पे छोटा सा गीत प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। जैसा कि यहाँ पे तो उपस्थिति बच्चों की जितनी है उतनी ठीक है, ठंड के कारण बच्चे कुछ नहीं आए हैं, और फिर आगे अभी बच्चे अपना कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। संविधान हमारा है, यह हमको जान से भी प्यारा है, इससे जीवन में उजियारा है। हम तेरे संविधान से मिला है रुतबा, मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, वे हमें नहीं, यह सम्मान भी हमें तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर भी से मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। और बोले, मैं नहीं मानती किसी विधि और विधान को, मैं नहीं मानती किसी विधि और विधान को, मैं मानती हूँ सिर्फ आपके लिखी हुई संविधान को। जय भीम, जय संविधान। ऐसे हम सबका नारा है, संविधान कितना प्यारा है, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय संविधान कहेंगे हम। खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान को, जमाना कहता है बाबा साहब जी को। संविधान हमारा है, यह हमको जान से प्यारा है, जीवन में इससे जीवन में उजियारा है, हमको जीवन में हमारा है, यह हमको जान से प्यारा है, जीवन में इससे जीवन में उजियारा है। हमको जीवन में आगे बढ़ते जाना है, संविधान हमको बचाना है, जीवन में आगे बढ़ते जाना है, सबको समान समझना है, न कोई भेदभाव, न जाति का बंधन है, न कोई धर्म का बंधन है, नेता हो या आम आदमी, सबको संविधान से चलना है। पैदा ना होता वह मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, पैदा ना होता वह मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग रहती यह जमीन तो आसमान कभी नीला ना होता। भारत तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारो, भारत तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारो, अगर भीमराव अंबेडकर जी जैसा हीरा हमें मिला ना होता। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है, भारत का जो संविधान है वह सबका सर्वोच्च विधान है। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम है, जब तक है जय संविधान कहेंगे हम। संविधान अधिकारों की पैरवी करके लोकतंत्र का हो विस्तार, संविधान अधिकारों की पैरवी करके लोकतंत्र का हो विस्तार, संविधान दिवस पर हम सबको मिले न्याय के अनमोल उपहार, न्याय के अनमोल उपहार। और रखो आस्था, संविधान में रखो आस्था, खुल जाएगा जीवन का रास्ता, संविधान में रखो आस्था, खुल जाएगा जीवन का रास्ता। है जिसे विधान वह है भारत का संविधान, भलाई का है जिसमें विधान वह है भारत का संविधान। संविधान की ताकत को जिसने जाना है उसने अपने अधिकारों को पहचाना है, संविधान की ताकत को जिसने जाना है उसने ही अपने अधिकारों को पहचाना है। अपने अधिकार को जानिए, संविधान को हमेशा मानिए। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है, भारत का जो संविधान है वह देश का सर्वोच्च विधान है, सबको जोड़कर है रखता हम भारतवासी का सम्मान है, सबको साथ चलना सिखाता भारतीयों के अधिकारों की पहचान है।
सबके हितों की रक्षा करता है संविधान को परिणाम है, क्योंकि यह हम सबका अभिमान है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। संविधान दिवस पर कुछ छोटी सी कविताएं हैं आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। संविधान ही भारत देश को चलाता है, संविधान ही भारत देश को चलाता है, संविधान ही हम सबको सम्मान और अधिकार दिलाता है, संविधान ही सबको प्रेम से रहना सिखाता है, संविधान ही सदा न्याय की बात बताता है, संविधान ही बुराई को जड़ से मिटाता है, संविधान ही गुनाहगारों को सजा दिलाता है, संविधान ही सूरज बन अहंकार को मिटाता है, संविधान ही सबको सम्मान का अधिकार दिलाता है। यस कोचिंग सेंटर के बच्चों को संविधान दिवस पर संविधान की किताब वितरण किया गया। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एक द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित आत्मप्रत करते हैं। जय संविधान, जय भारत।